एक ही राजा का आदेश है, जिसने टाउटी का सिर लाया उसे 10,000 मनुष्य खाने को मिलेंगे। तुम्हें मनुष्यों का ताजा मांस और खून चाहिए। सोंगयांग दर्रे के पार तुम्हें वह सब मिलेगा, लेकिन पहले मुझसे गुजरना होगा। मनुष्य, देवता, राक्षस और जानवर अलग अलग रास्तों पर चलते थे शांति से, लेकिन जनरल ने मानव जगत में उलझकर टोंगटियान को जगा दिया। अनगिनत राक्षस मानव जगत में आ गए, तीनों लोकों में अशांति फैल गई। ये सब जनरल की वजह से हुआ। क्या जनरल ने कभी सोचा? आज छठी रात हो चुकी है। क्या जनरल को लगता है कि यांग चिंग फू के 1 लाख नौसैनिक वाकई मदद के लिए आएंगे? जनरल, सहायक सेना कहाँ है? यांगचिंग फू के प्रमुख के आदेश पर जनरल को सूचना दें। सहायक सेना नहीं आएगी। जनरल, जनरल, जागो। जनरल, तीर चलाओ। जनरल, टाओटी, तुम तो राक्षस हो, फिर भी मनुष्यों के लिए हमसे लड़ रहे हो। यांगचिंग फू का दूत, मेरे लिए सोंगयांग दर्रे के नीचे देखो। क्या वहां एक छोटा सा शहर है? उस शहर का नाम वुशिया है। मेरा प्रिय वहां अभी भी है। वह सुरक्षित नहीं है। मैं मर नहीं सकता। लियांडेंग भिक्षु अपने शरीर को स्तूप में बदल दिया। टोंगटियान का अंत हो गया, बौद्ध स्तूप बन गया। टोंगटियान का अंत हो गया, बौद्ध स्तूप बन गया। टोंगटियान का अंत हो गया, बौद्ध स्तूप बन गया। एक ही राजा हार गया। हम वापस नहीं जा सकते। भागो।
टाओटी, आज से तुम और मैं साथ मिलकर लड़ेंगे। तुम ड्रैगन के 5वें पुत्र हो। क्यों ना आगे से मैं तुम्हें वो ये कहूं? भिक्षु, तुम तो चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। सोंगयांग दर्रे के नीचे के मेपल के पेड़ क्या अब फिर से लाल हो गए होंगे? क्या वह वही मेपल का जंगल है जो 100 साल में एक बार लाल होता है? कहते हैं वहां एक बड़ी लड़ाई हुई थी। बहुत सारे राक्षस मारे गए थे। दर्रे के नीचे के मेपल के पेड़ों ने बहुत सारा राक्षसों का काला खून सोख लिया। ऐसा कैसे हो गया? मुझे याद आया, वह लियान जिन टावर के बनने से पहले की बात है। तुम क्या बना रहे हो? कुछ नहीं। मुझे दिखाओ। नहीं। जल्दी करो, लेकर आओ। रुको, हिलना मत। कुई यान यिंगताओ। क्या हुआ मालिक? क्या तुम युवराज को कागज खाते देखना चाहते हो? हाँ। खाओ। जल्दी खाओ युवराज। खाओ खाओ खाओ, खा लो। तुम दोनों काम नहीं कर रहे, तमाशा देख रहे हो। क्या तुम्हारी खालकुजी हो रही है? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सजा दूंगा। सावधान कुयान, भाग जाओ। भागो भागो। भागना मत। पकड़े गए तो बुरा होगा, युवराज के हाथ लग गए तो बड़ी मुसीबत होगी। रुको, मेरे लिए रुको। तेज भागते हो ना? शुरू में ही तुम दोनों को बनाकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए था। देखता हूं मैं तुम दोनों को जलाकर राख नहीं कर दूं।
लियान जिन टावर गिरा, ही की राजा बाहर आया। लियान जिन टावर गिरा, ही की राजा बाहर आया। जल्दी करो। कलम से जान फूंक दो। युवराज वाकई कमाल के हैं। आज तियानजियांग लॉ बंद है। जू लड़की सामग्री लेने गई है। तुम व्यर्थ आए हो। लेकिन बाहर लाल लालटेन अभी भी टंगी हुई है। लाल लालटेन टंगी है तो जू मालिक को यहां होना चाहिए ना। मैं भूल गया था। और तुमने भी देखा, यह चंद्रमा जैसी सफेद पर्दा दूसरी मंजिल पर लटका हुआ है। इसका मतलब जू लड़की का मूड खराब है, मेहमान नहीं मिलेंगे। ये चंद्रमा जैसी सफेद पर्दा बहुत लंबे समय से लटका हुआ है। मेरी राय में पूरे 10 दिन हो गए हैं। मैंने सुना है कि तियानजियांग लॉ की जू मालिक ताजी सामग्री की कमी के कारण खाना नहीं बना पा रही है। मेरे पास एक दुर्लभ सामग्री है। जू मालिक को भेंट करना चाहता हूं। अगर युवराज मेरी सिफारिश करे, मैं आभारी रहूंगा। ठीक है। मालिक हाल ही में सामग्री की कमी से जूझ रहे हैं। और मुझसे लगातार मांग कर रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ ढूंढूं। अभी तक अपना परिचय देना भूल गया, यह बड़ी भूल हो गई। मैं यांगझो के टेंगबाओ का 17वीं पीढ़ी का वंशज चंग किंग हूं और वर्तमान में इस तियानजियांग रेस्तरां का लेखाकार और वेटर हूं। श्रीमान, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो खाओ। कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, मरा जा रहा हूं भूख से। मैं कहता हूं, जिद्दी होने की भी एक सीमा होती है। यह तियानजियांग रेस्तरां पूरे 15 दिन से बंद पड़ा है। कितनी बार कह चुका हूं, कोई नई और ताजा सामग्री नहीं मिली जिसे खाने का मन करे। खाना यह तो मौसम के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के साथ सामंजस्य बिठाने वाला महत्वपूर्ण कार्य है। एक दाना भी लापरवाही से नहीं खाया जा सकता। यह तो नियति से जुड़ा होना चाहिए। वह अनूठी चीज जिसे खाने का मन करे। आप जैसे बुजुर्ग इंतजार कर सकते हैं, मुझे तो पैसे जमा करने हैं। आप 300 तांबे इसके वापस करने हैं। टेंगबाओ, तुम्हें तो कल्पनाशीलता का भी कोई अर्थ नहीं पता। अगर कुछ स्वादिष्ट नहीं मिलेगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे तुम्हें भूखा मरने की जरूरत नहीं, कम से कम आज तो नहीं। हे भगवान, क्या एक मत्स्य कन्या है। यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी अद्भुत चीज फिर से देखने को मिलेगी। इस मत्स्य कन्या में ऐसा क्या खास है? 22 जिंगगुइतू में लिखा है। यह मत्स्य कन्या सामने से मछली जैसी होती है और इसकी तो ऐसी होती है। यह गहरे समुद्र के ठंडे पानी में पैदा होती है और यह लिपस्टिक पर्च से 100 गुना ज्यादा दुर्लभ है। और यह एक दुर्लभ स्वादिष्ट व्यंजन भी है। अफसोस की बात है, इतनी जवान और नाजुक मत्स्य कन्या का मांस। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण स्वाद की कमी है। ये कैसे संभव है? इतना ताजा। क्या आप फिर से देखेंगे? ताजा तो है, लेकिन वह इस बर्तन में कैद होकर आजादी से वंचित है, इसलिए दुखी है। और तुम्हारे द्वारा लाए जाने से डरी और दुखी हुई है। इसका मांस और खून कड़वा हो गया है। इसमें क्या स्वाद होगा? उसमें एक विशेष स्वाद की कमी है, जिससे वह 1000 कट भी खाए फिर भी खुशी से स्वीकार करे। वो क्या है?
वह स्वाद है। प्यार। बचाओ, बचाओ, बचाओ। एक बार मैं गलती से पानी में गिर गया और किनारे पर होश में आया। आंख खुलते ही मैंने उसे देखा। उसकी आंखें शरद ऋतु के साफ पानी जैसी चमकदार थी और वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। लड़की। मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम गांव कांग है। उपनाम जियू। उस दिन के बाद उससे फिर मिलने के लिए मैं रोज उस समुद्र तट पर आता था जहां हम पहली बार मिले थे, उसे ढूंढने। लड़की। लड़की, तुम कहां हो? लड़की। मुझे पता है तुम यहां हो। क्यों मुझसे मिलने से इनकार कर रही हो? गांव सिर्फ आभार व्यक्त करना चाहता है, लेकिन मेरे उपकारकर्ता का नाम नहीं जानता। कृपया बताइए। लड़की, तुम कहां हो? लड़की। मैंने यहां एक घर खरीदा है। ये अब हमारा घर होगा। हे हुआ,
लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। आय के अभाव में मुझे गिरवी रखकर जीवन यापन करना पड़ा। दोस्त, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं था, बल्कि मेरा मजाक उड़ाया। मैंने कमल की जड़ें निकालनी शुरू की, कलाकृतियां बेची। आजियों के लिए मैंने पूरी कोशिश की। क्या आपको कलाकृतियां पसंद है? नहीं, लेकिन कलाकृतियां देखें, लेकिन कोई खरीदार नहीं। इतनी तेज बारिश, जल्दी दुकान बंद करो। मुझे दे दो। पति, तुम थक गए हो, थोड़ी चाय पी लो। मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ा और तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने गलत व्यक्ति को चुना। आजियो, क्या ये आजियो है? मैं कैसे सोच सकता था? मेरी पत्नी एक मत्स्य कन्या थी। अगले दिन मेरे पुराने दोस्त ही यान मिले। शराब पीकर मैंने उसे ये बात बताई। पुराने दिनों की याद आती है जब हम साथ पढ़ते थे, घोड़े दौड़ाते और गाते थे। माफ कीजिए भाई, तुम आजकल बहुत बूढ़े लग रहे हो। मेरा सबसे प्यारा इंसान वास्तव में एक मत्स्य कन्या थी। धोखेबाज, सब धोखेबाज। गाओ भाई, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। मुझे बधाई? अब मेरी यह हालत, खुशी कहां से आएगी? क्या तुमने सुना है दक्षिण दौरे के जिला अधिकारी जिया साहब के बारे में? वो तो सम्राट के करीबी है। मैंने कई जगह पूछताछ की, तब पता चला कि जिया साहब को मछली का कच्चा मांस बहुत पसंद है। अगर दुर्लभ मछली के मांस की बात करें तो गांव भाई के घर में तो एक तैयार है ही। साहब करने का धन और प्रतिष्ठा के बदले में मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने अजियाओं से कहा, उसने कहा। क्या कहा? मैं तैयार हूं। अब समझ आया कि दुकानदार ने क्यों कहा कि यह मांस कड़वा है। चाहे कोई भी हो, जब प्रियजन द्वारा इतना गहरा आघात पहुंचाया जाए तो दिल भी कड़वा और कसैला हो जाता है। चूंकि वह खुद मान गई है, तो फिलहाल उसे मेरे तियांशियांग रेस्तरां में रख लेते हैं। उसे खाने की बात तुम सोच कर बताना। अगर ऐसा है तो झू दुकानदार, तुम्हारी मेहरबानी। मैं चलता हूं। अभी तक सोए नहीं? मुझे भूख लगी है। भूख से नींद नहीं आ रही।
तुम्हें भूख नहीं, लालच है। अगर सच में भूख होती तो रात को मेरे दिए नूडल्स तुमने एक भी नहीं खाए। बकवास। मुझे तो मत्स्य कन्या का मांस चाहिए। यह मांस कड़वा है, शायद निकलना मुश्किल होगा। दुकानदार, तुम अपने कमरे में सो जाओ, सो जाओगे तो भूख नहीं लगेगी। मुझे पता था तुम आधी रात को यहाँ छुपे हो ताकि मैं उसे न खा लूं। दुकानदार, यह मत्स्य कन्या बदसूरत है, मांस कड़वा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, जिद छोड़ दो, जिद छोड़ दो, सब कुछ खाली है। तुम्हारा यह रूप किसी की याद दिलाता है। वह भी हमेशा मंत्र पढ़ता रहता था, बकबक करता रहता था, लेकिन वह सिर्फ एक भिक्षु है और तुम उससे भी ज्यादा बातूनी हो। वह कौन है? मैंने कुछ दिन पहले मंदिर जाकर एक भिक्षु से मुलाकात की थी। मैं कैसा दिखता हूं? मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम जल्दी आराम करो और ज्यादा खाकर पेट न दुखाओ। तो फिर मैंने इतने राक्षस खाए हैं, यह खास क्यों है? क्योंकि वह भी एक इंसान थी, उसे भी भावनाएं थीं, उसे भी दर्द होता था। इसके अलावा प्रेमी के हाथों मारे जाने का यह दर्द हजारों कटों से भी ज्यादा है। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद जू मालिक। मुझे धन्यवाद दे रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं गांव कौम का साथ दूंगा? अगर जू मालिक के हाथों पकाया जाऊं और जिया महोदय को भेंट किया जाऊं तो मेरे पति को पता चलेगा कि मैं राक्षस होते हुए भी एक सच्चा दिल रखती हूं। उनके प्रेम को धोखा नहीं दूंगी। सुन रहे हो? वह खुद ही राजी थी, मुझ पर दोष क्यों डाल रहे हो? पति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उस दिन पति जी शिये यान के भोज से लौटे और तुरंत बीमार पड़ गए। उनका पेट तो सिर्फ सब्जियों और मोटे अनाज से भरा रहता है। वह मांस मछली कैसे पचा पाते? थोड़ी शराब भी पी ली और दिल का दर्द, सर्दी जुकाम सब मिला। अचानक तेज बुखार हो गया। आजियो। पति जी, मैं यहां हूं। आजियो, अभी मेरे सपने में। एक पल तुम्हें एक एक चाकू से काटा जा रहा था। एक पल मैं फिर से राजसी जीवन जी रहा था। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत उदास हूं आजियो। सब मेरी गलती है। जब शिये यान ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें जिया महोदय को भेंट कर दूं, तो मुझे सख्ती से मना कर देना चाहिए था। मैं बहुत बुरा हूं। मैंने सोचा भी। जैसा आप चाहें। तुमने क्या कहा? जैसा आप चाहें। बहुत अच्छा, जैसा आप चाहें। बातें तो बहुत करते हो, लेकिन असल में यह गांव कौम की ही मर्जी थी। तुम्हें सीढ़ी दी गई है, फिर भी नीचे नहीं उतर रहे। क्या तुम मछली मनुष्य झूठ नहीं बोल सकते? आओ। धन्यवाद महोदय। यह गांव कॉन्ग, इसमें ऐसा क्या अच्छा है कि तुम उसके लिए मरने को तैयार हो? ठीक है,
उसमें ऐसा क्या खास है? मुझे बस उस रात की याद है, तूफान में मैंने देखा कि मेरे पति ने एक समुद्री बास मछली को छोड़ दिया। नीचे जाओ, ठीक है। अगली बार होशियार रहना, फिर कभी पकड़े मत जाना। जिंदा काट कर खाना, ये तो बहुत क्रूर है। जल्दी से अपने गहरे समुद्र में वापस चले जाओ। मनुष्यों की भूख बहुत बड़ी होती है। जल्दी जल्दी चलो, अंदर अंदर जाओ। बचाओ, मदद करो। मैंने उसे बस एक बार देखा था और उससे प्यार कर बैठी। आजियो, सुनो। गाओ कांग पहले एक अच्छा इंसान था, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? पहले अच्छा इंसान था क्योंकि अमीर था, खुद को उच्च समझता था। अब गरीब हो गया है। यह इंसान अपनी असली पहचान दिखा रहा है। आजियो, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? क्या तुम गाओ कांग का प्यार चाहती हो, या चाहती हो कि उसे धन और समृद्धि मिले? जैसी आपकी इच्छा। यह मछली का दिमाग बिल्कुल समझ नहीं रहा। जल्दी आओ, तुम लोग जल्दी आकर देखो। इतना बड़ा पालकी मैंने कभी नहीं बैठा। बैठना तो दूर, मैंने तो देखा भी नहीं था। ये जगह तियानशांग लाउंज है, महाराज। हाँ बिल्कुल। ये कौन लोग हैं? जहाँ भी जाते हैं लाल कालीन बिछाते हैं। कितना शानदार है, हे भगवान। कितना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। सुंदर सुंदर सुंदर। पहली मंजिल पर लाल लालटेन लटकी है।
जिसका मतलब है मालिक मेहमानों से मिलने को तैयार है। दूसरी मंजिल पर चंद्रमा जैसे सफेद पर्दे लटके हैं, जिसका मतलब है मालिक मेहमान नहीं देखना चाहता। ये तियानशियांग लाउंज दिलचस्प है। लैंग्या राजा आ गए हैं। लैंग्या राजा झाओहेंग। चांग आपके चरणों में प्रणाम करता है महाराज। मालिक आराम कर रहे हैं। महाराज के आगमन की खबर नहीं थी। प्रणाम स्वीकार करें। मैं अभी अभी यहां पहुंचा हूं। सुबह से चल रहा हूं। दोपहर का खाना भी नहीं खाया। अचानक सुना कि ये तियानजियांग लाउंड्री मालिक झू का हुनर दुनिया में सबसे बेहतरीन है। क्या मुझे यहां खाने का मौका मिलेगा? राजकुमार, आपने बहुत बढ़ा दिया। मालिक झू आज मेहमान नहीं ले रहे। वुशिया शहर छोटा है, लेकिन यहाँ कई मशहूर शेफ हैं। राजकुमार, आप नए हैं, क्यों ना पहले दूसरों के हुनर का स्वाद लें। दूसरे शेफों का हुनर मालिक झू के सामने कहां टिकता है? मैं सिर्फ मालिक झू से मिलना चाहता हूं और सिर्फ उन पर भरोसा करता हूं। मालिक झू कब मिलेंगे? मैं यहां इंतजार कर सकता हूं। राजकुमार, आप थके हुए हैं। वुशिया में पहला खाना बहुत मायने रखता है। यह भाई सही कह रहा है। क्या सही? यह क्या खुशबू है? बहुत सुगंधित है। यह इतना सुगंधित क्यों है? तुम्हारी खुशबू से मेरा पेट खाली हो गया। क्या तुम बेचोगे? कितने में दोगे? धृष्ट, ये वुशिया के नए गवर्नर राजकुमार लैंग्या है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये छोटी लड़की अभी अभी क्या कहा? क्या मुझ में कोई अजीब खुशबू है? क्योंकि तुम एक राक्षस हो, और बहुत सुगंधित राक्षस। लगता है तुम जीने से थक गई हो। आओ। सुना है मालिक झू राक्षस पकाने में माहिर है। सच में लाजवाब। लेकिन ये लड़की भी कम दिलचस्प नहीं है। आओ आओ। ये लड़की दुनिया में सबसे बेहतरीन है। यह समुद्री नमक से तला हुआ है। चखो। कैसा लगा? वाकई अद्भुत। लेकिन मालिक झू मेरे साथ लाई चीज से कम है। उत्तरी जुआन कछुआ। इसके खोल को तोड़ो, मांस निकालो, सोने की पन्नी में लपेटो, स्वाद हमेशा के लिए बना रहता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यंजन। इसलिए तुम्हें राक्षस की गंध है। यह तो स्वाद मिल गया है। मिंगयान, राजकुमार अभी तक समझे नहीं। चाकू रखो। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे बताऊं? बिल्कुल। मत करो। हिम्मत दिखाओ। झू मालिक, मैं भी एक राजकुमार हूं। मेरा भी गुस्सा है। सही कहा। आखिरकार तुम एक राजकुमार हो। तुम राजकुमार, हमारे मालिक यह है। यह राक्षस एक आत्मा वाला प्राणी है। इसका ताजा मांस खाना चाहिए। कच्चा सर्वोत्तम है, भुना हुआ या उबला हुआ मध्यम है, और उबालना सबसे खराब। तुम्हारा यह मांस इतने समय से पड़ा है, इसकी आत्मा तो जा चुकी है। चाहे स्वाद वही हो, लेकिन यह तो एक सूखे हैम से अलग नहीं। सीख मिली। मालिक, अगर आज कोई कारोबार नहीं करना है, मैं ऊपर जाकर वह सफेद कपड़ा फिर से लटका दूंगा, ताकि लोग गलतफहमी में न रहें। पहले क्या कर रहे थे? वह कितना सुंदर है, और एक राजकुमार भी।
मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुंदर आदमी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी अभी कितनी लंबी है? लेकिन झू मालिक, चाहे पर्दा लटका दिया जाए, अगर मैं खाना चाहूं तो क्या एक अपवाद नहीं बनाया जा सकता? यह मांस मेरे द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। इसे वापस ले जाओ और अपने राजकीय रसोइये से बनवाओ। झाओ परिवार का लड़का। तुम मुझे जानते हो। बिल्कुल, लैंग्या राजकुमार झाओ हिंग। कौन नहीं जानता, लेकिन तुम यहाँ वुशिया शहर में केवल इस मांस को बनवाने के लिए तो नहीं आए हो। मैं एक छोटा सा राजकुमार हूं, राजधानी में नहीं रह सका, यहां निर्वासित कर दिया गया। शिकार विभाग का प्रबंधन करने के लिए तो आगे झू मालिक की कृपा रहेगी। कृपा की कोई बात नहीं, लेकिन यह शिकार विभाग, अगर भविष्य में कोई अजीबोगरीब राक्षस पकड़ा जाए तो तुम्हें मुझे याद रखना होगा। ये तो स्वाभाविक है, अजीबोगरीब जानवर झू मालिक के साथ जरूर बांटूंगा। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत लालची हूँ। लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, अगर झू मालिक के तियानजियांग लाउंज में कोई राक्षस छिपा है और तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं मानने वाला नहीं हूं। सुना है कल कोई बड़ा घड़ा लेकर तियानजियांग लाउंज में आया था। क्या वह मत्स्य कन्या थी? मत्स्य कन्या इंसानों को खा जाती है, अगर छुपाओगे तो बहुत खतरनाक होगा। चलो चलो चलो। कल की वह मछली वसाबी के साथ कच्ची खा ली गई। महाराज, आप तो देर से आए। लोग कहाँ हैं? बस हम दो ही हैं। विश्वास नहीं होता तो देख लो। हाल ही में मेरी पसंद बहुत हल्की हो गई है। सच में कुछ खास खाने का मन कर रहा है। चूंकि जो मालिक राक्षस पकाने में इतने मशहूर हैं, तो मेरे यहाँ कौन सा राक्षस है? देखो मेरी इस तियानजियांग लाओ को, कितने दिन से खुली ही नहीं। हटो। मिंगयान, महल वापस चलो। जू शिक्षाविद। निम्न अधिकारी हानलिन युआन के शिक्षाविद जू शुइंग। महाराज को प्रणाम। जू शिक्षाविद, उठिए। महाराज का धन्यवाद। मैंने बहुत समय से सुना है कि जू शिक्षाविद ने शेंझू याओशी लू नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में दुनिया के सभी अजीबोगरीब जानवरों का वर्णन है। इस बार मैंने पिता के आदेश पर शिकार विभाग का प्रबंधन संभाला है। लियांजिन टावर के बारे में जू शिक्षाविद से सलाह लेनी है। महाराज, बताइए। मैंने सुना है कि 500 साल पहले लियांडिंग भिक्षु ने दयालुता के कार्य से चुपके से मानव दुनिया में घुस आए राक्षस ताओती को परिवर्तित कर दिया। इस कार्य से स्वर्ग का द्वार खुल गया और बड़ी संख्या में राक्षस मानव दुनिया में घुस आए। इनमें से कुछ महत्वाकांक्षी भी थे। हेकी राजा के नेतृत्व में
मानवों का नरसंहार करके दोनों दुनियाओं पर कब्जा करने की योजना बनाई। लियांडिंग भिक्षु ने दोनों दुनियाओं के सबसे नजदीक के वुशिया शहर में उनसे युद्ध किया। हालांकि पूरी जीत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को लियांजिन टावर में बदलकर उन्हें दबा दिया। क्या यह सच है? महाराज को सूचना दे। हाँ, यही लियांजिन टावर की उत्पत्ति है। इस तरह से कहें तो लियांजिन टावर गिरे और हेकी राजा निकले। यह सच है। तो हाल ही में लियांजिन टावर को नुकसान क्या हेकी राजा से संबंधित है? यह मामला निम्न अधिकारी को अभी तक पता नहीं। महाराज क्षमा करें। महाराज आज तियानजियांग लाओ गए थे, क्या कोई जानकारी मिली? जू शिक्षाविद ये क्यों कह रहे हैं? झू मालिक का इतिहास रहस्यमय है। उन्हें लियांजिन टावर की बहुत चिंता है। बाजार में पहले से ही अफवाह है कि वो उस समय की वो पिशाच का अवतार। ए जियाओ, तुमने बहुत मेहनत की। ए जियाओ, कोई मेहनत नहीं। सब ठीक है? मैं कहता हूं मालिक, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? एक लड़की होकर दिन दहाड़े यह कैसा व्यवहार है? अजनबी मर्द के सामने बात करते करते कैसे सो सकती हो? अगर कल रात तुमने मुझे रोका नहीं होता, मैं खा पी कर जल्दी सो जाती। इतनी बकवास क्यों करती? तुम फिर भी एजियाओं को खाना चाहते हो? दरअसल वैसे पहले मैंने एजियाओ को खा लिया था। झूठ। तो मेरी ये आंखें अंधी हो गई हैं। मैं तियानजियांग लाओ में इतने समय से हूं, तुम्हारी कोई भी चाल मुझसे छुपी नहीं है। और फिर तुम्हारी ये आंखें, जब भी झूठ बोलते हो पुतलियां घूमने लगती हैं। पहले ही पता होता तो तुम्हें तियानजियांग लाओ के बाहर भूखा मरने देती। सच बताओ, तुम्हारा असली इरादा क्या है? क्या तुम सच में एजियाओं को लांगिया राजा को सौंपना चाहते हो? हाँ, तुम ऐसा करके एजियाओं को नुकसान पहुंचाओगे। यह शिकार विभाग तो पहले से ही राक्षसों को पकड़ने के लिए है। मैं तो बस मौके का फायदा उठा रहा हूँ। मैं समझ गया, तुम मौका देखकर अपना हिस्सा लेना चाहते हो, है ना? कोई चारा नहीं, मुझे भूख लगी है। तुम इतने गुस्से में क्यों हो, टैंग बाओ? ए जियाओ, रुको रुको मुझे एजियाओ से मिलना है। रुको, एजियाओ अंदर नहीं जा सकती। मैं सोच रहा था कौन है। चंकिंग गोंगजी। मैं एजियाओ को वापस ले आया हूं। यह मेरे हाथ में नहीं है। चंकिंग गोंगजी। कौन है जो मेरे तियानजियांग लाओ में शोर मचा रहा है? झू मालिक। ह्युआयान। गाओ गोंगजी शायद नहीं जानते। मेरे तियानजियांग लाओ के नियम। झू मालिक, मुझे पछतावा हो रहा है। क्या तुमने नहीं कहा था? मुझे वापस जाकर सोचने का मौका दो। मैंने सोच लिया है, मुझे एजियाओं को बेचना नहीं चाहिए था। आखिरकार वो मेरी सबसे प्रिय महिला है। दुनिया में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, लेकिन अजियो हमेशा से मेरी एकमात्र रही है। कृपया मुझे अपनी प्रेमिका को वापस ले जाने दे। बेचते समय उसे राक्षस कहा था, अब बार बार प्रेमिका कह रहे हो, हास्यास्पद। मुझे अजियो के पुराने दिनों के प्रेम की याद आती है। मुझे वास्तव में बहुत पछतावा हो रहा है। मैं पूरी तरह से अंधा हो गया था, इसीलिए मैंने इतनी नीच हरकत की। कृपया उसे मुझे वापस कर दो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। गाओ साहब, यह व्यापार है, इसमें वापस मांगने का कोई नियम नहीं है। अगर यह बात फैल गई तो मेरा तियानजियांग लाउंज कैसे चलेगा? कृपया मालिक,
दया करें। गांव कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया था, इसीलिए मैंने इतनी शर्मनाक हरकत की। मालिक, बस अजियो को मुझे वापस कर दें। गांव हमेशा आभारी रहेगा। भले ही मैं सहमत हो जाऊं, अजियो शायद आपके साथ वापस जाना न चाहे। चूंकि वह आपकी पत्नी है, आपको उसकी इच्छा का सम्मान करना होगा। ठीक है, अगर आज वह आपके साथ जाना चाहती है, तो मैं आप दोनों को एक साथ रहने दूंगा। झू मालिक का धन्यवाद। क्या आप वास्तव में उसे अजियो को ले जाने देंगे? अजियो, मैं इंसान नहीं हूं। सब मेरी गलती है। मैं इंसान नहीं हूं। जीवन में एक ही चादर ओढ़ना, मृत्यु में एक ही कब्र साझा करना, ये वो प्रतिज्ञा है जो केवल सबसे प्रियजनों के बीच की जा सकती है। मैंने आपके साथ ये वादा किया था, लेकिन कुछ समय की संपत्ति के लालच में मैंने आपको बेच दिया। मैंने 10 साल तक पवित्र पुस्तकें पढ़ी, लेकिन एक पत्नी को बेचकर सम्मान पाने वाला कृतघ्न कमीना बन गया। अब मुझे पछतावा हो रहा है। अगर मैं भविष्य में आपको फिर से दुख दूं, तो मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। मैं अनंत काल तक पीड़ित रहूं। प्रिया, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? यह तियांश यांग लाउंज आपका घर नहीं है। गले मिलना हो तो अपने घर जाकर करो। प्रिया, क्या हम घर चले? ठीक है। अभी तक नहीं गए? मेरी आंखों के सामने अशुभता फैला रहे हो। झू मालिक का धन्यवाद। चलो चलें। आपकी यह बात कुछ ज्यादा कठोर नहीं हो गई? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुमने हमारे इतने भाइयों को खा लिया, मोटे ताजे हो गए। अब हमारा पेट भरने का समय आ गया है। नहीं, महाराज, महाराज के सपने बार बार आने लगे हैं। योजना पहले से ही चल रही है। एक्सायन महाराज को मत्स्य कन्या अवश्य भेंट करेगा। महाराज मत्स्य कन्या को खाकर निश्चित ही सपनों के राक्षस से छुटकारा पालेंगे। यह कितने का है? ये पालक एक पैसे का 1 सेर। ताजा, आज सुबह ही खेत से निकाला गया है। यह है। मत्स्य कन्या यहाँ आई थी। कोई भी संकेत नहीं छोड़ना है। हाँ, ये क्या हो रहा है? सुना है किसी ने आसपास मत्स्य कन्या को देखा है। मुझे डरा मत दो। मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? क्या वे सच में किनारे आ गए हैं? ये सच है या झूठ? लड़की, क्यों चले गए? ये सब्जी लोगे या नहीं?
यह एक कपड़ा, हमने इसे 2 महीने से पहना है। महोदय, कब हमें एक नया बनवा देंगे? बिल्कुल सही। कुछ दिन पहले मैंने सड़क पर चेरी लाल झुमके देखे। मेरे लिए बिल्कुल सही। अगर मैंने पहन लिए तो आंखें खुली खुली रह जाएगी। वह देख भी नहीं पाएगा। मुझे लगता है तुम इतनी बदसूरत हो कि नाया राजा देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। युवायान, तुम क्या कह रही हो? देखो, मैं तुम्हें मारती हूँ। युवायान, तुम वहीं खड़ी रहो। युवायान, तुम वहीं खड़ी रहो। खड़ी रहो। यह दिन के उजाले में भूत देख लिया क्या? कौन सा भूत यानिक सायंजी लो आने की हिम्मत करेगा? खुद को डरा मत दो। हाँ, चलो, अच्छी यात्रा। चलो। इस महीने तीसरी बार दिन के उजाले में भूत देख लिया। क्या तुम सच में डर गए हो? महोदय, मालिक ने इतनी मेहनत से अभिनय किया, हमें भी साथ देना चाहिए। मालिक, इस बार तुमने क्या कर दिया? मुझे भूख लगी है। मेरी बीमारी बढ़ गई है। देखो, मेरा हाथ भी नहीं हिल रहा। तांगबाओ, मैं इतना बीमार हूँ। तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं। मैं तुम्हारी फिक्र कैसे नहीं कर सकता? मालिक का दाऊदी दिन ले आओ। युवराज, मुझे नए कपड़े बनाओ, नई बालियां बनाओ। तुम दोनों पहले सामान ले आओ। युवराज, मालिक को जो चाहिए वो मिल जाता है, हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता। बस। युवराज सुंदर हैं, लेकिन बहुत पक्षपाती हैं। छोड़ो, तुम दोनों दासियां बिगड़ गई हो। मैं 2 नए बनाकर तुम्हें बदल दूंगा। मुझे दाऊदी रिंग नहीं चाहिए। मरने वाले तांगबाओ। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। तुम्हारी अकड़न और नींद की बीमारी मैं जानता हूं, लेकिन अब तुम्हारी बीमारी हाथ की नहीं बल्कि मुंह की है। 2 साल पहले तुम्हें जाने के बाद से मैं जानता था कि तुम्हें याक्षिणी खाने की आदत है। पहले सुगंध से ही ठीक हो जाते थे, अब क्यों नहीं? बीमारी बदल गई है। ठीक है। तुम बस याक्षिणी खाने के बहाने ढूंढ रहे हो। हाँ। लंगया राजा आ गया। लगता है आज मेरा आना सही समय नहीं था। तुम सही समय पर आए हो। मेरा इंतजार करो, भागो मत। फिर क्यों आए? वह सूखा मांस कहाँ है? झू मालिक, तुम्हारा हाथ क्या हुआ? महाराज, मिंगयान, मैं मांस लेकर आया हूं। हुयान, ये बताओ। मेरी सुगंध ले आओ। तुम मेरे साथ चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे याक्षिणी खाने नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती खाऊंगा। लालची, तुम जानते हो यह सूखा मांस अपनी आध्यात्मिकता खो चुका है। सामान्य हैम से अलग नहीं है, फिर इतना जिद क्यों? आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो भी मैं झूठेंगरी चाहता हूँ। मुर्दा भी जीवित हो सकता है। तुमने कहा था यह सूखा मांस है। देखो,
मांस जीवित हो गया। अद्भुत। आओ। खाओ। ये मांस मुंह में घुल जाता है और रस से भरपूर है। स्वाद भी सामान्य ताजे मांस जैसा ही है, नहीं बल्कि बेहतर है। झू शेफ का कौशल वास्तव में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इसे यक्ष पुनर्जन्म कहते हैं। इसे आदत से मजबूर कहते हैं। उसकी परवाह मत करो। झू गर्ल, सब चले गए हैं। अब नाटक बंद करो। क्या मतलब है? ये यक्ष मांस मैंने पहले भी खाया है। भले ही झू गर्ल का कौशल अद्भुत हो, लेकिन जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। पुनर्जन्म की बात सिर्फ रूप बदलता है, गुण नहीं। चाहे मांस कितना भी स्वादिष्ट हो, यक्ष की आध्यात्मिकता खो जाती है। तुमने पहचान लिया? अगर कुकिंग से सभी समस्याएं हल हो जाती तो मुझे उस बदबूदार तांगबाओ से झगड़ा नहीं करना पड़ता। तांगबाओ, ये उपनाम तो बड़ा दिलचस्प है। मजेदार है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे उपनाम रखने में महारत हासिल है। देखो उन दोनों को, हरी वाली को चुंजू कहते हैं, लाल वाली को शीफेन। सही है ना? चुंजू, शीफेन। मैं तुम्हारे लिए भी एक रख दूं। तुम्हें लारो कहेंगे। तुम्हें चोडोफू कहेंगे। झू शेफ, मेरा नाम जाओ हेंग है, सीधे नाम से बुलाओ। लारो, आज फिर मेरे यहाँ आ गए। घर में अच्छा खाना नहीं है क्या? हाल ही में बाजार में मत्स्य कन्याओं के होने की खबर है। मत्स्य कन्याएं क्रूर होती है, बहुत खतरनाक। मैं खासतौर पर झू शेफ को चेतावनी देने आया हूँ। लेकिन मैंने सुना है मत्स्य कन्याओं का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। तुम भी चखना चाहोगे ना? सचमुच तुमने पहचान लिया। वह क्या है? राक्षस, राक्षस है, राक्षस। जल्दी चलो। चलो चलते हैं। पति जी, पापा, बेटी, पापा मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। पापा, पति जी, ए जाओ। पति, जल्दी भागो। ये मत्स्यांगना है। पति,
पीछा करो, जल्दी करो। कैसा रहा? मैंने तुम्हें बोझ बनाया। अगर हम कभी नहीं मिले होते तो तुम्हें गांव परिवार से नहीं निकाला जाता और तुम्हारा पैर भी नहीं टूटता। शुरू से अंत तक मैंने ही तुम्हें बोझ बनाया। अब मेरे पिता और भाई आ गए हैं। अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं, एजियाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। एजियाओ, एजियाओ। पति, कैसे हो? एजियाओ, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब तक तुम भी मुझे छोड़ रही हो। इस विशाल दुनिया में मेरे गांव कोंग के लिए कहीं भी जगह नहीं है। मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? पति, तुम्हें इसे जरूर रखना होगा। इसे कभी नहीं खोना। सुना है राजा तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हें निर्वासित कर दिया। अगर मैं हाँ कहूं, तुम क्या सोचोगे? तो तुम निश्चित रूप से उनका अपना नहीं हो। मैं बिल्कुल उनका अपना हूं। इतनी रात हो गई, अभी तक सोए नहीं? तुम भी अभी लौटे हो। समय भी काफी हो गया। मैं चलता हूं। ठीक है, विदा नहीं करूंगा। लारो, विदा नहीं। इतना शराब पी लिया, क्या बात कर रहे थे? मत्स्यांगना को कैसे खाएं, इसकी बात कर रहे थे। तुम अभी भी एजियाओ को खाना चाहते हो? वह अपनी गलती का फल भुगत रही है। किसी अलग जाति से प्यार करना क्या यह गलती है? उसने क्या गलत किया? क्या अगर मैं भूखा या बीमार मर जाऊं, तुम कुछ नहीं करोगे? गांव कोंग भी अपनी गलतियों से सुधर सकता है। तुम अभी भी अंधे क्यों हो? सभी प्राणी समान हैं। क्या तुम्हें निर्दोषों को चोट पहुंचानी है? क्या तभी संतुष्ट होगा? राक्षस का मांस मांस है, तो मुर्गी बत्तख मछली का मांस मांस नहीं है। तुम एक वाक्य सभी प्राणी समान कहकर क्या पूरी दुनिया को शाकाहारी बना दोगे? तो क्या सब्जियों और फलों में जान नहीं होती? तुम कहां जा रहे हो? समुद्र में मछली पकड़ने। भिक्षु, लोटस हृदय स्तंभ में दरार आ गई है। क्या कोई बड़ी घटना होने वाली है? मैं काउटी हूँ, इस संसार की हर चीज मेरा भोजन होनी चाहिए। लेकिन तुमने मुझे बताया कि मनुष्यों की दुनिया में गर्मजोशी और भावनाएं होती हैं। लेकिन क्या भावनाएं रखना सच में अच्छी बात है? सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारे वादे के लिए नहीं होता, तो मैं इस छोटे से शहर में कैद नहीं रहता। आखिर ऐसा कौन सा वादा था जो झूठ साहूकार को इतना परेशान कर रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि लोटस हृदय स्तंभ में किसी का प्रवेश वर्जित है? लेकिन दरवाजे पर प्रवेश निषेध का कोई बोर्ड नहीं है। यह विषय शहर का सर्वविदित नियम है। मैं नया आया हूँ, अज्ञानता में क्षमा योग्य। लेकिन मुझे जानना है कि ये नियम किसने बनाया? मैंने बनाया। तुम्हें तो बहाने बनाने में महारत हासिल है। महाराज, कृपया वापस जाइए। झूठ साहूकार चिंता न करें। महाराज को आपके रहस्य में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन अभी शाम हो चुकी है, क्यों न मैं आपको वापस छोड़ दूं?
झूठ साहूकार। महाराज, कृपया वापस जाइए। अस्वस्थ हो तो जबरदस्ती न करें। थोड़ा और डालो, थोड़ा और खाओ। मुझे वह चाहिए। हॉट पॉट। केवल समान विचारधारा वाले लोग ही एक साथ हॉट पॉट खा सकते हैं। जाहिर है वह नहीं है। सुना है कि कल किसी को गोद में लेकर लाया गया था। तुम्हें यह कहने की हिम्मत? तुमने मुझे राक्षस खाने से रोका, जिससे मेरे पैर कमजोर हो गए। मैं एक टाउटी हूँ। मैं एक बार में पूरा तियांजियांग कावर निकल सकता हूँ। तुम मुझे यह खाने नहीं देते, वह भी नहीं खाने देते। क्या मैं तुम्हारे लिए एक मत्स्य कन्या बना दूं? अच्छा, कलम कहाँ है? अभी बनाओ, जल्दी जल्दी। कलम कहाँ है? कलम कहाँ है? मैं इंतजार करो, पेट खराब हो जाएगा, फिर मेज पर रोना पड़ेगा। मालिक कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम बना सकते हो तो उसे कोशिश करने दो। हाँ, यह भी नहीं सोचा कि तुम दोनों को किसने बनाया। अब उसकी तरफ बात कर रहे हो। खाना इतना आसान है क्या? तुम सोचते हो वह सिर्फ खाती है। उन दोनों का मेरी मदद करने में क्या गलत है? अब आखिरकार मालिक कौन है? क्या तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बातें करते हो? तुमने पहले दिखाया वह सब राक्षस थे। एक ये जाओ, इंसानी भावनाएं रखती है। इंसान भावनाएं होने का क्या है? वह एक दुखी है। मैं उसके दुख से मुक्ति दिला रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? उसके कहने का मतलब है एक जान को खाना हत्या का पाप है। इसके अलावा हर बार जब वह एक दुखी राक्षस को खाती है, राक्षस को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसे उस दुख को ढोकर जीना पड़ता है। यानी अगर मालिक ने एजियाओ को खा लिया तो वह एजियाओ का दुख ठोकर जिएगी। बिल्कुल सही। फिर तो बड़ी मुसीबत है हमें मालिक के लिए। कुछ खुशहाल राक्षस ढूंढने होंगे, या फिर हम एजियाओ की मदद करें, एजियाओ को खुश कर दें, तब मालिक खा सकती है। हाँ, तुम लोग क्या समझ रहे हो? बिल्कुल गलत। क्या गलत है? मुझे लगता है उन दोनों ने सही समझा। तेरे इस बेकार तर्क को वे दोनों नहीं समझ पाई। फिर कौन समझेगा? मुझे लगता है तुम दोनों ने सही कहा। हाँ, पहले हम एजियाओ को बहुत खुश कर दें, फिर मालिक एजियाओ को खा ले तो मालिक खुश हो जाएगी। हाँ, मुझे भी लगता है। मुझे लगता है एजियाओ ने सही कहा, फिर दुखी नहीं होगी मालिक, है ना? युवायान ने सही कहा। मैं खा लूं तो खुश हो जाऊंगी, है ना? बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल सही किवायान। आगे से हम और राक्षस पकड़ेंगे। मुझे लगता है जैसे मैं मुर्गियों के झुंड में रह रहा हूँ। युवायान कैसे इतनी समझदार हो गई? बिल्कुल सही कहा। तुम कहते हो एजियाओ खुश हो जाए। मैं एजियाओ को खा लूं तो और खुश हो जाऊंगी। मैं खुशहाल राक्षस ही खाना चाहती हूँ। फिर झगड़ा हो गया। हर दिन ऐसा ही होता है। चलो, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे देखे बिना कैसे जान सकती हो कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? गांवकांग आज तुमसे मिलने क्यों आया था? मिडटर्म फेस्टिवल मनाने मुझे तोहफा देने आया था। बिना वजह तोहफा देना जरूर कोई मतलब होगा। तुमने उसे फिर क्या वादा कर दिया? क्या वह सिर्फ तोहफा देने नहीं आया होगा? वह ऐसा आदमी नहीं है। अगर उसके पास कीमती चीज होती तो वह उसे बेच देता। वह मेरा शुक्रगुजार है। मैंने ही उसे और अजियो को दोबारा खुशहाल जिंदगी दी है ना? हाँ, बस तुम मत्स्य मानुष खाने का ख्याल छोड़ दो, यही सबके लिए अच्छा होगा।